जी नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा रश्मि और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान वाहिनी पर। मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं उनकी अगली कहानी भूत। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पवित्र मर्यादित रिश्तों को तार तार होते हुए दिखाया गया है, जिसमें मनुष्य की स्वार्थपरता समय के साथ उस पर कैसे हावी हो जाती है। इस कहानी को सुन करके निश्चय ही यही ज्ञात होता है। तो आइए सुनते हैं कहानी भूत। मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत 30 वर्षों से वहां के वकीलों के नेता हैं। उनके पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक सिधारे थे। घर में कोई संपत्ति न थी। माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। सबसे पहले वह कचहरी में 15 रुपए मासिक पर नौकर हुए, फिर वकालत की परीक्षा दी और पास हो गए। प्रतिभा थी, 2 ही 4 वर्षों में वकालत चमक उठी। जब माता का स्वर्गवास हुआ तब पुत्र का शुमार जिले के गणमान्य व्यक्तियों में हो गया था। उनकी आमदनी 1000 रुपए महीने से कम न थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था, कुछ जमींदारी ले ली थी, कुछ रुपए बैंक में रख दिए थे और कुछ लेन देन में लगा दिए। इस समृद्धि पर 4 पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। चारों लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते थे, मगर ये कहना कि सारी विभूति चौबे जी के अनवरत परिश्रम का फल थी, उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना है। मंगला बड़ी सरल, गृह कार्य में कुशल और पैसे का काम धेले में चलाने वाली स्त्री थी। जब तक अपना घर न बन गया उसने 3 रुपए महीने से अधिक का मकान किराए पर नहीं लिया और रसोई के लिए मिश्राइन तो उसने अब तक न रखी थी। उसे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का, और चौबे जी को भी अगर कोई व्यसन था तो स्त्री को गहने पहनाने का। वह सच्चे पत्नी परायण मनुष्य थे। साधारणतः महफिलों में वेश्याओं से हंसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता, पर पंडित जी अपने जीवन में कभी नाच गाने की महफिल में गए ही नहीं। 5 बजे तड़के से लेकर 12 बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन, पढ़ना लिखना, अनुशीलन, जो कुछ था कानून था। न उन्हें राजनीति से प्रेम था, न जाति सेवा से। ये सभी काम उन्हें व्यर्थ से जान पड़ते थे। उनके विचार में अगर कोई काम करने लायक था तो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपए जमा करना और भोजन करके सो रहना। जैसे वेदांती को ब्रह्म के अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ता है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। सब माया थी, एक कानून ही सत्य था। चौबे जी के मुख चंद्र में केवल एक ही कला की कमी थी, उनके कोई कन्या न थी। पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं और न अब होने की आशा ही थी। स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज्यादा चोचलें करती हैं। उन चोचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते। माँ सोचती लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती। लड़की पैजनियां पहने ठुमक ठुमक कर आंगन में चलती तो कितना आनंद आता। चौबे सोचते कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा। कन्यादान महादान है, जिसने यह दान न दिया उसका जन्म ही वृथा गया। आखिर यह लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया। उसके माँ बाप निर्धन थे, राजी हो गए। यह बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी सुंदर और बड़ी चंचल थी। नाम था बिन्नी, विंध्येश्वरी। चौबे जी का घर उसके आने से खिल उठा। 2-4 ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो केवल 4 वर्ष की थी, पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना अच्छा लगता था। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती। उससे आटा गुथाने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटने में उसे बड़ा मजा आता था। जब तक वकील साहब घर पर रहते तब तक वह उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती। कभी किताब उलटती, कभी कलम दवात से खेलती। चौबे जी मुस्कुराकर कहते, बेटी मार खाओगी? बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट लूंगी, जूजू को बुलाकर पकड़ा दूंगी। इस पर दीवान खाने में खूब कह कहे उड़ते। वकील साहब कभी इतने बाल्य वत्सल न थे। जब बाहर से आते तो कुछ न कुछ सौगात बिन्नी के वास्ते जरूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते, बिन्नी बेटी चलो। बिन्नी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी।
इतने में पंडित जी आ गए। बिन्नी दौड़कर उनकी गोद में जा बैठी। पंडित जी ने पूछा, तू किसकी बेटी है? बिन्नी ने कहा, ना बताऊंगी। मंगला ने कहा, कह दे बेटा, जीजी की बेटी हूँ। पंडित ने कहा, तू मेरी बेटी है बिन्नी कि इनकी? बिन्नी ने फिर कहा, ना बताऊंगी। पंडित ने कहा, अच्छा हम लोग आंखें बंद किए बैठे हैं, बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में बैठ जाएगी। बिन्नी उठी और फिर चौबे जी की गोद में बैठ गई। पंडित जी ने कहा, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, अब न कहना कि मेरी बेटी है। मंगला ने कहा, अच्छा जाओ बिन्नी, अब तुम्हें मिठाई न दूंगी, गुड़िया भी न मंगा दूंगी। बिन्नी ने कहा, भैया जी मंगवा देंगे, तुम्हें न दूंगी। वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए बाहर चले गए। वह अपने इष्ट मित्रों को भी इस बाल क्रीड़ा का रसास्वादन कराना चाहते थे। आज से जो कोई बिन्नी से पूछता कि तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी चट कह देती, भैया की बेटी। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। इधर चौबे जी को भी दिन काटना कठिन हो गया। 1 महीना भी ना गुजरने पाया था कि वह फिर ससुराल गए और बिन्नी को लिवा लाए। बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई। वह चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था वे अब गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों के विवाह हुए। उनमें से 2 अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए। 2 कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी भी कली से फूल हुई। ऐसी रूप गुणशील वाली बालिका बिरादरी में और न थी। पढ़ने लिखने में चतुर, घर के काम धंधों में कुशल, बूटे कसीदे और सीने पिरोने में दक्ष, पाक कला में निपुण, मधुर भाषणी, लज्जाशीला, अनुपम रूप की राशि। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला होता था। उषा की लालिमा में, ज्योत्सना की मनोहर छटा में, खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्य की किरणों से चमकते हुए तुषार बिंदु में भी वह प्राणप्रद सुषमा और वह शोभा न थी। श्वेत हेम मुकुटधारी पर्वत में भी वह शीतलता न थी जो बिन्नी अर्थात विंध्येश्वरी के विशाल नेत्रों में थी। चौबे जी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू किया। लड़कों की शादियों में दिल का अरमान निकाल चुके थे। अब कन्या के विवाह में हौसले पूरे करना चाहते थे। धन लुटाकर कीर्ति पा चुके थे। अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह कर लेना आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निवाह ले जाना कठिन है। नौका पर सभी यात्रा करते हैं। जो तैर कर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी है। धन की कमी न थी। अच्छा घर और सुयोग्य वर भी मिल गया। जन्म पत्र मिल गए। बनावट बन गया। फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गईं। पर हाय रे दुर्दैव, कहाँ तो विवाह की तैयारियां हो रही थीं। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे और कहाँ निर्दय विधाता ने और ही लीला रच दी। विवाह के 1 सप्ताह पहले मंगला अनायास बीमार पड़ी। 3 ही दिन में अपने सारे अरमान लिए हुए परलोक सिधार गई। संध्या हो गई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे, बहुएं, पोते पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। कोई किसी से ना बोलता था। दिल में सब समझ रहे थे क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहां न थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो, कहाँ हैं? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते ही आंसू पोंछते हुए घर में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने हो गए। डर रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद भी निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूँ, बुरा न मानना, बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित ने कहा, बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है, और कौन? मंगला ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी उनमें कुछ काट छांट मत करना। पंडित ने कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो। ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज्यादा धूमधाम के साथ विवाह होगा। मंगला ने कहा, उसे हमेशा बुलाते रहना। तीज त्योहार में कभी भूल मत जाना। पंडित ने कहा, इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं मंगला। मंगला ने फिर कुछ सोचकर कहा, अच्छा, इसी साल विवाह कर देना। पंडित जी ने कहा, इस साल विवाह कैसे होगा? मंगला ने कहा, ये माह फागुन का महीना है
और जेठ तक की लगन है। पंडित जी ने कहा, हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। मंगला ने कहा, हो सकने की बात नहीं, जरूर कर देना। पंडित ने कहा, अच्छा ठीक है, कर दूंगा। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना, बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित और विशृंखल सा हो गया। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई कई दिन कचहरी ही न जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन से अरुचि हो गई। विंध्येश्वरी उनकी दशा देख देख कर दिल में कुढ़ती और यथासाध्य उनका दिल बहलाने की चेष्टा किया करती। वह उन्हें पुराणों की कथाएं पढ़कर सुनाती, उनके लिए तरह तरह की भोजन सामग्री पकाती और उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती थी। जब तक वह न खा लेते आप कुछ न खाती थी। गर्मी के दिन थे ही, रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा झला करती और जब तक वह न सो जाते तब तक आप भी न सोने जाती। वह जरा भी सिर दर्द की शिकायत करते तो तुरंत उनके सिर में तेल डालती। यहाँ तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब खुद दौड़ कर आती और उन्हें पानी भी पिलाती। धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला केवल एक सुख की स्मृति रह गई। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का यह अंतिम आदेश था। बिन्नी फूली न समाई। उसने उस दिन खूब बनाव सिंगार किया। जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वह गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने उसे सतृष्ण नेत्रों से देखा। विंध्येश्वरी के प्रति अब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी वह उनसे पिता पुत्री के भाव को सजग और पुष्ट कराती रहती थी। अब मंगला न थी, अतएव वह भाव दिन ब दिन शिथिल होता जाता था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वह एक रूपवती युवती थी, लेकिन सरल हृदया बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए वह वही पिता के तुल्य भैया थे। वह पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं। उसके मन में विषय वासना का लेश भी नहीं रह जाता। किंतु पुरुषों में यह अवस्था कभी नहीं आती। उनकी कामेंद्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाएं, पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती होती जाती है। पुरुष वासनाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि जो जो अवस्था ढलती है त्यों त्यों ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उसकी वासना की गर्मी भी प्रचंड होती जाती है। वह तृप्ति के लिए नीच साधनों का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता। उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक रहती है। जो नीच साधनों से घृणा करता है वह किसी के घर में घुसने के लिए जबरदस्ती कर सकता है, किंतु परनाले के रास्ते नहीं जा सकता। पंडित जी ने बिन्नी को सतृष्ण नेत्रों से देखा और फिर अपनी इस उच्छृंखलता पर लज्जित होकर आंखें नीची कर ली। बिन्नी इसका कुछ मतलब न समझ सकी। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वह विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी ही सूरत थी, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल, यही लजीली आंखें। वह चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खिंचा हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे फिर दे दी। बिन्नी ने पूछा, आपके लिए जलपान लाऊं? पंडित ने कहा, ले आना, अभी बैठो। मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने मेरे शोक को भुला दिया है। वास्तव में तुमने मुझे जिला लिया नहीं तो मुझे आशा न थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित रहूंगा। तुमने मुझे प्राण दान दिया। नहीं जानता तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी ने कहा, कहाँ चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। पंडित ने कहा, क्यों? तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, चली ही जाओगी। बिन्नी ने सकुचाते हुए बोला, ऐसी भी क्या जल्दी है? पंडित ने कहा, जल्दी क्यों नहीं, जमाना हंसेगा। बिन्नी ने कहा, हंसने दीजिए, मैं यहीं आपकी सेवा करती रहूंगी। पंडित ने कहा, नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूँ। जब तक जिंदगी है जीऊंगा, चाहे रोकर जीऊं, चाहे हंसकर। हंसी मेरे भाग्य से उठ गई। तुमने इतने दिनों संभाल लिया, यही का क्या कम एहसान किया। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद कोई मेरी खबर लेने वाला नहीं रहेगा। यह घर तहस नहस हो जाएगा।
और मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना अब मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह तो तुमने पूरी की, अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा? बिन्नी ने कहा, क्या इस साल विवाह नहीं रुक सकता? मैं इस दशा में आपको छोड़कर न जाऊंगी। पंडित जी ने कहा, अपने बस की तो बात नहीं, वे लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बिन्नी ने कहा, बहुत जल्दी मचाएं तो आप कह दीजिएगा, अब नहीं करेंगे। उन लोगों के जी में जो आए करें, यहाँ कोई उनका दबाएल बैठा हुआ है। पंडित ने कहा, वे लोग तो अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी ने कहा, आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित ने कहा, करना तो है ही, फिर विलंब क्यों करूं? यह दुख और वियोग तो एक दिन होना ही है, अपनी विपत्ति का भार तुम्हारे सिर क्यों रखूं? बिन्नी ने कहा, दुख सुख में काम न आऊंगी तो और किस दिन काम आऊंगी? पंडित जी के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। वह अब बिन्नी को पिता की दृष्टि से न देख सकते थे। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। जमाना हंसेगा तो हंसे, जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी। उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी न थी। उन्हें अपने अंगों में फिर जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। वह सोचते, बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था, पर वह मेरी पुत्री है तो नहीं। इस तरह समझने से क्या होता है? कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो, नहीं तो बिन्नी यहाँ आती ही क्यों? उसने इसी बहाने से यह संयोग निश्चित कर दिया होगा। उसकी लीला तो अपरंपार है। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। विंध्येश्वरी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वह खुश थी कि मैं भैया जी की सेवा कर रही हूँ और भैया जी मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का इन्हें बड़ा दुख है, मैं ना रहूंगी तो यह कहीं चले जाएंगे। कौन जाने साधु सन्यासी हो जाएं, घर में कैसे मन लगेगा? वह पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती थी। उन्हें कभी मनमारे न बैठने देती। पंडित जी का मन अब कचहरी में ना लगता था। घंटे 2 घंटे बैठकर चले आते थे। युवकों के प्रेम में विकलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वे अपनी यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से और हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुंचे। सास ने मुँह मांगी मुराद पाई। उसके 2 पुत्र थे, घर में कुछ पूंजी न थी। उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर न आता था। मंगला मर ही चुकी थी। लड़की का ज्यों ही विवाह हो जाएगा वह अपने घर की हो रहेगी, फिर चौबे जी से नाता ही टूट जाएगा। वह इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि चौबे जी पहुंचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों। जब चौबे जी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा, भैया कहीं बातचीत हुई कि नहीं? पंडित जी ने कहा, अम्मा अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी? सास ने कहा, क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? पंडित ने कहा, करना भी चाहूं तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता, फिर मुझे पूछता ही कौन है? सास ने कहा, पूछने को हजारों हैं, दूर क्यों जाओ, अपने ही घर में लड़की बैठी है। सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिए हैं। कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हजार की चीजें तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी। तुमसे अच्छा घर मैं कहाँ पाऊंगी? तुम उसे अंगीकार कर लो तो मैं तर जाऊं। अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। चौबे जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिन्नी अपने गांव के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई है। अब की चौबे जी ने उसकी सेवा के लिए एक लौंडी भी साथ कर दी है। विंध्येश्वरी के दोनों छोटे भाई विस्मित होकर उसके आभूषणों को देख रहे हैं। गांव की और कई स्त्रियां उसे देखने आई हुई हैं और उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। यह वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेला करती थी। रंग रूप कैसा निखर आया है, सुख की देह है ना। जब भीड़ कम हुई, एकांत हुआ तो माता ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह है ना बेटी? यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे। मंगला का शोक उन्हें खाए जाता है। संसार में ऐसे मर्द भी होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण तक दे देते हैं। नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रचाया गया। मानो मनाते रहते हैं कि यह मरे तो नई नवेली बहू घर लाएं। विंध्येश्वरी ने कहा, उन्हें याद करके रोया करते हैं। चली आई हूँ, ना जाने कैसे होंगे। माता ने कहा, मुझे तो डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबराकर साधु फकीर न हो जाए। विंध्येश्वरी ने कहा, मुझे भी यही डर लगता है, इसी से तो मैंने कह दिया कि अभी जल्दी क्या है। माता ने समझाया, जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी
उतना ही उनका स्नेह बढ़ेगा और तुम्हारे जाने से उन्हें उतना ही दुख भी अधिक होगा। बेटी, सच तो यह है कि वह तुम्ही को देखकर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी और उधर उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। विंध्येश्वरी ने कहा, अरे अम्मा हटो, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी करके पाला है और मैं भी उन्हें अपना पिता। वो अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि माता ने कहा, चुप रह पगली, कहने से क्या होता है। विंध्येश्वरी ने कहा, अरे सोच तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माता ने कहा, मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नहीं दिखाई पड़ता। विंध्येश्वरी ने कहा, क्या कहती हो अम्मा, उनसे मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक न सकूं। वह भी कभी न मानेंगे, मानने की बात भी हो कोई तो। माता ने कहा, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें राजी कर लूंगी, तू राजी हो जा। याद रख, यह कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, उनकी प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई नहीं। फिर अभी उनकी कुछ ऐसी उम्र भी तो नहीं है, 50 से 2 ही 4 साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी था, उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि आपकी जिंदगी कम से कम 20 वर्ष की है। देखने सुनने में भी वह 100-200 में एक आदमी है। बातचीत में चतुर माता ने कुछ ऐसा शब्दव्यूह रचा कि सरल बालिका उसमें से ना निकल सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू इस पर न चलेगा। धन का, आभूषणों का, कुल सम्मान का, सुखमय जीवन का उसने जिक्र तक न किया। उसने केवल चौबे जी की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत में विंध्येश्वरी ने कहा, अम्मा, मैं जानती हूँ कि मेरे न रहने से उनको बड़ा दुख होगा। यह भी जानती हूँ कि मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा है। अच्छा, उनके हित के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही। चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था। विंध्येश्वरी आज वधू बनकर इस घर में आई है। कई वर्ष पहले वह चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि मैं एक दिन इस घर की स्वामिनी बनूंगी। चौबे जी की सज-धज आज देखने योग्य है। तंजेब का रंगीन कुर्ता, कतरी हुई और संवारी हुई मूछें, खिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। विंध्येश्वरी आभूषणों से लदी हुई भारी जोड़े पहने फर्श पर सिर झुकाए बैठी थी। उसे कोई उत्कंठा न थी, भय न था, केवल यह संकोच था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूंगी। उनकी गोद में खेली हूँ, उनके कंधों पर बैठी हूँ, उनकी पीठ पर सवार हुई हूँ, कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगी। मगर वे पिछली बातें क्यों सोचूं? ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे। जिसके लिए मैंने पुत्री से पत्नी बनना स्वीकार किया वह पूर्ण हो, उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो। इतने में चौबे जी आए। विंध्येश्वरी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कहीं भाग जाए, खिड़की से नीचे कूद पड़े। लेकिन चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी, मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ न बोली, मूर्त की तरह वहीं खड़ी रही। एक क्षण में चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वह बैठ गई। उसका गला भर भर आता था। भाग्य की यह निर्दय लीला, यह क्रूर क्रीड़ा उसके लिए असहाय हो रही थी। पंडित जी ने पूछा, बिन्नी, बोलती क्यों नहीं? क्या मुझसे नाराज हो? विंध्येश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए। यही परिचित आवाज वह कितने दिनों से सुनती चली आती थी। आज वह व्यंग्य से भी तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी। सहसा पंडित जी चौंक पड़े, आंखें फैल गईं और दोनों हाथ मेढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। वह 2 कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी। मंगला थी सदेह, साकार, सजीव। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज से बोले, बिन्नी, देखो वह क्या है? बिन्नी ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। कुछ न था। बोली, क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। चौबे जी ने कहा, अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है, मंगला थी। बिन्नी ने कहा, बहन थी? चौबे जी ने कहा, हाँ हाँ वही, खिड़की से अंदर झांक रही थी। मेरे तो रोए खड़े हो गए। विंध्येश्वरी कांपती हुई बोली, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। चौबे जी ने कहा, नहीं नहीं बिन्नी, कोई डर नहीं है, मुझे धोखा हुआ होगा। बात यह है कि वह घर में रहती थी, यही सोती थी। इसी से कदाचित मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं है। आज का दिन कितना मंगलमय है कि मेरी बिन्नी यथार्थ में मेरी ही हो गई।
यह कहते कहते चौबे जी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की से झांक रही थी। मूर्ति नहीं, सदेह सजीव साकार मंगला। अब कि उसकी आंखों में क्रोध न था, तिरस्कार न था, उनमें हास्य भरा हुआ था। मानो वह इस दृश्य पर हंस रही है, मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा है। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी, फिर वही बात हुई। वह देखो, मंगला खड़ी है। विंध्येश्वरी चीख कर उनके गले से चिमट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। बिन्नी ने कहा, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, और रोते हुए बोला, भैया जी, तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है। चौबे जी ने उठकर खिड़की के द्वार बंद कर दिए और कहा, मैं कल से दुर्गा पाठ कराऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका न हुई थी। तुमसे क्या कहूँ, मालूम होता है। जाने दो, होगा, उस बात को जाने दो। यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही है, अभी पानी गिरने को 2 महीने से कम नहीं है। हम लोग मसूरी क्यों न चले? विंध्येश्वरी ने कहा, मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं चाहता। कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना। मुझे अब इस कमरे में नींद न आएगी। पंडित ने कहा, ग्रंथों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है। फिर समझ में नहीं आता यह स्वरूप क्यों कर दिखाई दे रहा है। मैं सच कहता हूँ बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर दया न की होती तो मैं कहीं का न रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों पर सिर टकराता होता, या कौन जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता। विंध्येश्वरी ने कहा, मसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, नहीं, मकान भी मिलते हैं। मैं अपने एक मित्र को लिखे देता हूँ, वह कोई मकान ठीक कर रखेंगे। वहाँ बात पूरी भी न होने पाई थी कि न जाने कहाँ से जैसे आकाशवाणी हो आवाज आई, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। चौबे जी ने दोनों कान बंद कर लिए, भय से थर थर कांपते हुए बोले, बिन्नी, यहाँ से चलो, न जाने कहाँ से आवाजें आ रही हैं। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। यह ध्वनि सहस्त्र कानों से पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी, मानो इस कमरे की एक एक वस्तु से यही सदा आ रही है। बिन्नी ने रोकर पूछा, कैसी आवाज थी? पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं, कहते हुए लज्जा आती है। बिन्नी ने कहा, जरूर बहन की आत्मा है। बहन, मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। पंडित जी ने कहा, फिर वही आवाज आ रही है। हाय ईश्वर, कहाँ जाऊं? मेरे तो रोम रोम में वे ही शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी, बुरा किया। मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बोया। कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये कहकर पंडित जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा भागे। अपने मर्दाने कमरे में पहुंचकर वह गिर पड़े। मूर्छा आ गई। विंध्येश्वरी भी दौड़ी, पर चौखट से बाहर निकलते ही वह भी गिर पड़ी। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर बेहतरीन कहानियाँ सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।